गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 6 मंथ से हम लोग बच्चे का सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं और 6 मंथ से लेके 3-4 साल तक के जो बच्चे रहते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, एकदम से ही खाना खाना बंद कर देते हैं और या तो सिर्फ दूध पे आ जाएंगे या सिर्फ लिक्विड डाइट जो भी आप देते हैं उनको उस पे आ जाएंगे। तो बिल्कुल ही वो खाने को डिनाई करते हैं। इन सब चीज़ों के क्या रीज़न रहते हैं? ईशान के साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। ईशान खाना बिल्कुल ही छोड़ देता है और हर बार रीज़न कुछ ना कुछ अलग होता है और तो हर बार जो मैं ट्रिक्स यूज़ करती हूँ वो भी हर बार अलग होती हैं। तो इस वीडियो में आज मैं ईशान पे क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करती हूँ और क्या क्या रीज़न रहते हैं ईशान के खाना छोड़ने के, तो वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। और अगर वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्या रहता है कि बहुत सारी मदर्स जो होती हैं वो बच्चे को फोर्सफुली खाना खिलाती हैं जब बच्चा नहीं खाता है। मैं भी जब ईशान के लिए बहुत अच्छा बना के लाती हूँ, ईशान 1-2 दिन नहीं खाते हैं, मैं थोड़ा वेट करती हूँ कि चलो आज नहीं तो कल खाएगा, कल नहीं तो परसों खाएगा। लेकिन जब वो 3 से 4 दिन हो जाते हैं और जब वो कुछ नहीं खाता है, सिर्फ दूध पे आ जाता है और दूध भी ईशान सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही लेता है और इतना बड़ा हो गया है तो अभी ब्रेस्ट मिल्क से उसका पेट नहीं भरता है। तो मैं भी टेंशन में आ जाती हूँ कि अभी क्या करना चाहिए। मैं उसके लिए अच्छा कुछ ना कुछ बना के लाती हूँ और फिर वो नहीं खाता है तो फिर थोड़ा सा झुंझलाहट होती है अंदर से कि क्या करना चाहिए अभी। अगर आप रीज़न नहीं फाइंड करेंगे कि बच्चा किस वजह से खाना नहीं खा पा रहा है तो आप उसको खाना नहीं खिला पाएंगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ईशान का मैं रीज़न फाइंड करूँ कि आखिर ईशान क्यों नहीं खाना खा रहा है। और जब मैं वो चीज़ पता कर लेती हूँ कि हाँ अब ईशान इस वजह से खाना नहीं खा रहा है, तब मुझे समझ में आता है कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं सारे रीज़न आपको बताऊँगी कि ईशान ने अभी तक किस किस वजह से खाना छोड़ा है और क्या आपके भी बच्चे में वही रीजन से, अगर आप वही रीजन से तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। बच्चे का खाना ना खाने का सबसे पहला रीजन जो होता है वो रहता है बच्चे का पेट भरा होना या बच्चे की इच्छा ही ना होना। जब उसका पेट भरा होता है तब उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं करती है कुछ खाने की, या फिर बच्चा क्या करता है कभी कभी लिक्विड डाइट ज़्यादा ले लेता है कभी, क्योंकि बच्चों का स्टमक इतना छोटा रहता है, अगर वो थोड़ा सा भी पानी पी लेगा और आप उसको तुरंत खाना खिलाएंगे तो वो नहीं खाएगा। या हमेशा याद रखना है कि बच्चे ने अभी कुछ खाया तो नहीं है, या बच्चे ने अभी दूध तो नहीं पिया है, या बच्चे ने पानी तो नहीं पिया है, कोई जूस वगैरह तो नहीं लिया है। क्योंकि क्या होता है कि अगर बच्चा इस तरह की लिक्विड डाइट ले लेता है तो वो खाने को डिनाई करता है और हमें थोड़ा रुक के उसको खाना खिलाना चाहिए। यहाँ पे हम मदर से एक और गलती करते हैं, जब हम बच्चे को रूटीन में लाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो रूटीन में खाना खाए। ये अच्छी बात है अगर आपका बच्चा रूटीन में खाना खाता है, हमें ट्राई भी करना चाहिए रूटीन का, लेकिन हमें इन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए कि रूटीन की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बच्चे का पेट भरा है और उसका टाइम हो गया है खाना देने को तो हम उससे ज़बरदस्ती खाना दे रहे हैं। रूटीन एक अच्छी चीज़ है। मैंने भी ईशान के साथ ये 8 मंथ से लेके और लगभग 12 महीने तक फॉलो की है, जब तक ईशान 1 साल का हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ईशान थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ पानी पीने लग गया है या फिर कुछ ना कुछ खाने लग गया है, तो उसका जो रूटीन था वो एकदम चेंज हो गया था। और जैसे कि मैं उसको 9 बजे नाश्ता करा देती थी, लेकिन क्या होता था कि वो अपने पापा के साथ अगर उसने चाय के साथ बिस्किट भी ले लिया है तो वो अपना नाश्ता बिल्कुल ही डिनाई करता था। तो उसका जो रूटीन था 9 बजे नाश्ता करने का वो एकदम से चेंज हो गया और वो 10 या 11 बजे नाश्ता करता था। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ देखनी है कि हमें रूटीन फॉलो करता है अगर बच्चा तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नहीं फॉलो करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को एक डाइट के बीच में, अगर आपका बच्चा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट 10 बजे कर रहा है तो आप उसे 2-3 घंटे के बाद ही कुछ खिलाइए। कभी कभी क्या होता है बच्चे खुद से भी डिमांड करने लगते हैं कि हाँ उनको खाना है। बच्चे में ना खाना खाने का एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि उनका टेस्ट इतना स्पेसिफिक हो चुका होता है कि वो खाना नहीं खाना चाहते हैं। जब बच्चा 6 मंथ का होता है तब हम उसको कुछ ना कुछ जैसे बनाना खिला दिया या पियर प्यूरी खिला दी या एप्पल प्यूरी खिला दी, इस टाइप की चीज़ें खिलाते हैं। तो उसका क्या होता है बच्चे का जो रुझान होता है वो मिठाई की तरफ हो जाता है, उससे सिर्फ मीठा ही पसंद आने लगता है और फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं जब वो 7 या 8 मंथ में पहुंचता है कि अब हमारा बच्चा दाल चावल नहीं खा रहा है या अब हमारा बच्चा सब्जी चावल नहीं खा रहा है, सब्जी रोटी नहीं खा रहा है, क्योंकि हमने उसका जो टेस्ट है वो एकदम स्पेसिफिक कर दिया। अब उसको मीठा ही पसंद आता है और वो नमकीन नहीं खाना चाहता है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ में है और आप 7-8 मंथ में आने वाला है तो वो एकदम से सॉलिड को इग्नोर करता है। उसके पीछे भी एक रीज़न ये होता है कि हमने अभी तक बच्चे को जो खाना है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में दिया है और अब बच्चा क्या है, हम उसको
एकदम सॉलिड फॉर्म में दे रहे हैं। तो जब ये चीज़ चेंज होती है एकदम लिक्विड से, जब बच्चा सॉलिड पे आता है तब भी वो खाने को डिनाई करता है। तो आप सबसे पहले देखिए बच्चे को धीरे धीरे चीज़ों में चेंज करिए कि पहले लिक्विड, उसके बाद सेम ही सॉलिड, फिर उसके बाद सॉलिड देना है बच्चे को। तो धीरे धीरे हमें चेंज करना है, बच्चा आपका खाना खाने लग जाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चे के साथ में, हमें उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है खाना खाने के लिए। एक और रीज़न हो सकता है बच्चे का ना खाना खाने का, वो होता है डिस्ट्रैक्शन। अगर बच्चा आपका खेलने के मूड में है उस टाइम में, या उसके आसपास उसके दोस्त हैं या उसके जानने वाले हैं उसके आसपास में, और आप उस टाइम पे उसको खाना खिला रही हैं, तो वो बिल्कुल ही डिनाई करेगा खाना खाने के लिए। और हम जो मदर्स होते हैं इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हम लोग सोचते हैं पता नहीं बच्चा क्यों खाना खाने के लिए मना कर रहा है, इस टाइम पे तो वो खाना खा लेता है, या अभी 2 घंटे हो गया उसको खाना खाए हुए, अब उसको भूख लग गई होगी। लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि अभी बच्चा पूरी तरीके से खेलने के मूड में है, और बच्चे का मूड बहुत डिपेंड करता है खाने पे। अगर उसका मूड है तो वो खाएगा, अगर उसका मूड नहीं है तो वो नहीं खाएगा। तो इसलिए हमें बच्चों का देखना है कि वो कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है किसी चीज़ से। बहुत सारे बच्चों का खाना खाना उनकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा अच्छे से एक्टिव रहता है और खेलता कूदता है तो उनको भूख ज़्यादा लगती है, बजाय उन बच्चों के जो बच्चे थोड़ा सा लेजी रहते हैं, या वो सिर्फ टीवी में लगे रहते हैं, वो बैठे बैठे बस टीवी देखना पसंद करते हैं, या उनका मोबाइल दे दिया जाता है और वो सिर्फ मोबाइल देखना पसंद करते हैं। तरीके के बच्चे भी खाने को डिनाई करते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि बच्चे की एक्टिविटी अच्छी सी रहनी चाहिए। चीज़ हमें बच्चे के साथ और ध्यान रखनी है कि कभी कभी बच्चा बिल्कुल खाना डिनाई करता है, जैसे ईशान के साथ होता है, वो एकदम खाना छोड़ देता है। और वो ज़्यादातर इस वजह से होता है कि ईशान की तबीयत नहीं सही होती है। अगर ईशान को कोल्ड होने वाला होता है तो वो एकदम ही खाने को डिनाई कर देता है, और लगभग ये 2-3 दिन, मतलब कोल्ड अभी हुआ नहीं है लेकिन वो डिनाई करना शुरू कर देता है। तो मैं समझ जाती हूँ, हो सकता है इसको 2-3 दिन बाद कोल्ड हो जाए, तो ऐसा होता है। और अगर बच्चे को फीवर होता है अंदर ही अंदर, तब वो खाने को डिनाई करता है। क्योंकि कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारा मुंह कड़वा हो जाता है और हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा होता है। इस तरीके की चीज़ें बच्चे के साथ भी होती है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बच्चे की तबीयत सही है या नहीं है। इसीलिए हमें बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है खाना खाने के लिए। ये तो हो गए सारे रीज़न। अब हम कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर बच्चा आपका खाना डिनाई कर रहा है तो आप उसको चेंज कर करके खाना दीजिए, उसके टेस्ट चेंज करिए, उसको सब्जियाँ चेंज करिए, कलरफुल खाना उसके आगे लेके आइए। क्योंकि ईशान के साथ क्या होता है, जब मैं उसके पापा को ब्रेकफास्ट देती हूँ और उसमें कुछ चने रहते हैं उबले हुए, उसमें मैं अच्छी सब्जियाँ जैसे टमाटर, मिर्ची, प्याज ये सब काट के देती हूँ, तो ईशान को बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है। वो अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के अपने पापा के ब्रेकफास्ट पे आ जाता है, उसमें से वो टमाटर निकाल के खाएगा, प्याज निकाल के खाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं बच्चे के साथ। उसको थोड़ा अट्रैक्टिव सा खाना दीजिए, उसको सब्जियां अच्छी अच्छी सी दिखनी चाहिए उस खाने में, तब वो ज़रूर खाना खाने की तरफ अट्रैक्ट होगा। चीज़ हमें और करनी है, हम हमेशा बच्चे को कोशिश करते हैं कि हम उसको स्पून से खिलाएं, लेकिन बच्चा उस चीज़ को भी डिनाई करता है कभी कभी। अगर बाप के बच्चे की आदत है स्पून से खाने की तो अच्छी बात है, लेकिन ईशान के साथ ऐसा अक्सर होता है कि जब मैं उसको स्पून से खिलाती हूँ वो डिनाई करता है बिल्कुल ही। तो आप अपने बच्चे को खुद से खाने दें, उसके सामने रख दें। जैसे कि 8 मंथ के बच्चे रहते हैं, आप उनको फिंगर फूड दे सकते हैं, वो अपने आप से खाने को बहुत इंजॉय करते हैं। आप उनको थोड़ा सा मैसी होने दीजिए, अगर वो गंदा करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन उनको खुद से खाने दीजिए। इससे उनकी खाने की आदत भी डेवलप होगी और आपका थोड़ा सा काम बच जाएगा कि अगर बच्चा खुद से खाने लग गया, हाँ वो थोड़ा सा मैस करेगा, करने दीजिए। लेकिन ये ट्रिक्स बहुत काम करती हैं बच्चे को खाना खाने में। आप उनको दे दीजिए, वो कुछ ना कुछ उसमें से खाएंगे, उसके बाद आप उनको साफ करके आप उनको खुद से खिला सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है, बच्चा अगर आपका खाना नहीं खा रहा है तो प्लीज़ उसको धमकाएं नहीं, उसको पॉजिटिव रखें, उसको नेगेटिव वे में ना धमकाएं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ें बच्चे को खाने से बिल्कुल ही हटा देती हैं और बच्चे पे बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है इन सब चीज़ों। चीज़ आप लोगों ने और देखी होगी मेरी ब्लॉग में, जब ईशान खाना छोड़ देता है तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर ईशान के साथ बैठ के खाना खाते हैं। जब हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं तो ईशान कुछ ना कुछ हमारे खाने में से उठा के खाता है, और जब वो हमारे साथ कुछ ना कुछ उठाने में बिजी होता है तब मैं कुछ ना कुछ उसको खिलाती रहती हूँ, और उस बहाने वो खा भी लेता है। वो थोड़ा सा बिजी भी रहता है, उसकी एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं और वो खा भी लेता है। तो ये चीज़ बहुत काम करती है बच्चों को खाना खिलाने में। अगर आपके घर में 2-3 लोग
लोग हैं या 1-2 बच्चे हैं, बच्चों के साथ में बच्चे बहुत जल्दी खाना खाना सीखते हैं। तो अगर बच्चा बिल्कुल ही डिनाई कर रहा है तो आप ये चीज़ अपना सकती हैं कि 1-2 बच्चे अगर आपके घर में हैं या आसपास में है तो उनके साथ बिठा के आप बच्चे को खाना खिला सकती हैं। चीज़ आप और कर सकते हैं, अपने बच्चे की पसंद और नापसंद का ज़रूर ध्यान रखिए। क्या होता है कभी कभी बच्चे को नहीं खाना पसंद होता है और हम उसको वही खिला रहे होते हैं, तो ये चीज़ बच्चे बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं। ईशान को सूजी का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है या सूजी की खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एक बार मैंने जब सूजी की खीर बनाई, मुझे समझ में आ गया कि ईशान ये खाएंगे नहीं, लेकिन ईशान को मैंगोज़ बहुत पसंद है। तो ईशान को मैंने पूरा मैंगो उसमें मैश करके दिया और ईशान ने कब खा लिया उसको ईशान को पता भी नहीं चला। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं, बच्चों को छुपा छुपा के खाना, मतलब जो उनको पसंद नहीं है और जो उनको पसंद है उनको मैश करके आप खिला सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों को खाना खिलाने में काम आती हैं। यहाँ पे एक कंप्लेंट और आती है कि हमारा बच्चा जो है वो सिर्फ दूध पीना चाहता है, खाना नहीं खाना चाहता है। ये इस वजह से भी होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो खेल में लगे होते हैं, तो वो इतनी देर खाना बैठ के चबाना नहीं चाहते। उनको क्या लगता है कि जल्दी जल्दी से दूध पी लो, पेट भर गया, और वो बाहर भाग जाते हैं। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। अगर बच्चा आपका खाना नहीं खाना चाह रहा है, सिर्फ दूध पीना चाह रहा है, तो आप उसको एक शांत कमरे में लेके जाइए, उसका जो भी फेवरेट फूड है वो उसके सामने रखिए और उससे बोलिए कि आप उसके साथ खेलने चलेंगी बाहर जब वो ये खाना खा लेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकती हैं। हर माँ जानती है कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से मोल्ड कर सकती है, लेकिन हाँ मैं यही बोलूँगी हमेशा बच्चे को पॉजिटिव वे में मोल्ड करिए। अगर आपको उससे कुछ लालच देना भी है तो वो पॉजिटिवली दीजिए। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। अगर आपके बच्चे की भूख खत्म हो गई है, उसको भूख नहीं लग रही है, अगर ये टिप्स अपना के भी आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप ये कर सकती हैं कि आप 2 छोटी काली मिर्च लीजिए, उनको हल्का सा कूट लीजिए और उसके बाद आप उन्हें चुटकी भर देसी घी में आप मिला के थोड़ा थोड़ा बच्चे को चटा सकती हैं। उससे क्या होगा, बच्चे का हाजमा अच्छा होगा और बच्चे को भूख बढ़ेगी उससे। तो आप ये कर सकती हैं बच्चे को भूख बढ़ाने के लिए। बच्चे के फूड में हमेशा 2 घंटे का गैप रखना है, उस बीच उसको कुछ भी खाने को नहीं देना है और बच्चा आपसे खुद से मांग के खाएगा। अगर आप उसको 2 घंटे का अच्छे से ब्रेक दे देंगी। तो आपको ये करना है कि आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं देना है। जंक फूड बच्चे की भूख मारता है। आप और कर सकती हैं बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए, आप छाछ लीजिए, छाछ में काला नमक मिलाइए और वो धीरे धीरे करके बच्चे को पिलाइए। उससे भी बच्चे का पेट साफ होगा और उसको भूख लगेगी। और हमें ये भी चीज़ जान लेनी है कि कहीं बच्चे को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी बच्चे खाना खाना एकदम छोड़ देते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल हो और आपको रीज़न मिल गया हो कि आपके बच्चा क्यों नहीं खाना खा रहा है, उसका सल्यूशन आप ढूंढ पाएँ, मेरी ट्रिक्स आप यूज़ कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों की मैं आशा करती हूँ आपसे। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जाके प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक